हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स विद कमल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। सो सबसे पहले आपको सभी नंबर्स के बारे में बताना चाहिए। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 अप टू सो ऑन, कहाँ तक भी, जहां तक भी काउंटिंग होती है, क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं तो इन सभी को एक ग्रुप को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर्स आ जाते हैं। होल नंबर्स में क्या आता है? आप 0 से स्टार्ट करते हो, इसमें ऐड हो जाता है 0 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में फर्क यही है, यहाँ पर एक 0 आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स 0 प्लस नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव कंसिडर होता है। सो सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए, यहाँ पर 0 हो गया, और पॉजिटिव नंबर्स हो गए। इन सभी के ग्रुप को हम बोलते हैं इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लिख कर बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल -7 हो गया, -17 हो गया, 15 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में सारे फ्रैक्शनल नंबर्स आ जाते हैं। जो जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और जहां पर क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि ना ही हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 1/0, क्या 0 के टेबल पे कभी 1 आता? नहीं आता। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। 0 कभी भी, क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 2/3 हो गया, 4/5 हो गया। ये सभी क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2 है, क्या आप इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। उसके बाद √3 मीन्स जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते। अगर मैं बोलूं √4 सभी को पता है इसका होता है आंसर 2, बट दिस इज अ रैशनल नंबर, बट इट इज नॉट इरैशनल। इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। सो जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, can't be written in this form, are called irrational numbers. And the same case here, यहाँ पर भी क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर दैट? सो आगे हम बढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह का होता है। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो हम 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9/2। सो अब हम इसको करते हैं डिवाइड। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 4 पे 8, रिमाइंडर बच गया 1, यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे, ये आ जाएगा 5 पर। सो हमारा रिमाइंडर आ चुका है 0। अगर आप कोई भी डिवीजन करते हो और उसको सॉल्व करते हो, अगर लास्ट पे आ जाता है 0, या तो आपका जो क्वोशिएंट आता है वो आता है डेसिमल में। सो इसको बोलते हैं, इस डेसिमल एक्सपेंशन को, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो हम डिस्कस करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का। रिकरिंग का सबसे पहले आप मीनिंग देख लो। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने वाली हूँ। अब हम एग्जांपल लेते हैं 14/11। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, पहले तो 1 पे आ जाएगा 11 एंड रिमाइंडर बच गया हमारा 3, पॉइंट ले लेंगे 30 आ गया। अब इसका 2 पे जाएगा तो 22 आ गया, यहाँ पर माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। फिर पॉइंट तो हमारा लगा ही हुआ है, यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। उसके बाद हम इससे अब माइनस करेंगे 77, 7 पे आता है, यहाँ पर आ गया। फिर से दोबारा 3, पहले हमारा रिमाइंडर आया था 3, अब दोबारा फिर से आ गया। फिर से वही स्टेप होंगे, 30 आएगा, 22 करेंगे, फिर 80 आएगा, सेम स्टेप अगेन रिपीटिंग। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा। यहाँ पर हमारा जो क्वोशिएंट है वो 2727 आता जाएगा। सो इस डिवीजन में आपका जो क्वोशिएंट है वो रिपीट करता रहेगा। जब आपके क्वेश्चन इस तरह के आ जाए, आपका रिमाइंडर 0 ना आए और आपका
जो डेसिमल के बाद का पार्ट है वो रिपीट करता रहे एक पैटर्न में, जैसे यहाँ पर 27 फिर 27 फिर 27 रिपीट कर रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं बार। जो पैटर्न रिपीट करेगा उसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जीरो तो आया नहीं। टर्मिनेटिंग तो उसको कहते हैं जहां पर जीरो आता है रिमाइंडर में, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और उसके बाद क्या है, ये रिपीट कर रहा है इसका क्वेश्चन, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। सो नाउ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसका मीनिंग होता है नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर जीरो ना आता हो, नॉन रिकरिंग रिपीट भी ना करता हो उसका क्वेश्चन, मीन्स कुछ डिफरेंट ही नंबर्स हों पीछे क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया 1 0 1 0 0 एंड दिस प्रोसेस गोइंग ऑन लाइक दिस। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, पहले 1 0 1 0 है, फिर 2 है 3 है। हम इसको सेम पैटर्न नहीं कह सकते, ना हम इस पर बार लगा सकते हैं, और ना ही हम ऐसे नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया 3 7 0 3 7 0 0 एंड गोइंग ऑन। सो नाउ एक बात मैं आपको और बताने वाली हूँ, जो नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इन नंबर्स को बोलते हैं, अगर आप ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हो तो इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। सो दीज आर रैशनल। जो नंबर्स में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, ऐसे नंबर्स को आप इरेशनल नंबर बोलते हो। सो दीज नंबर्स आर irrational number। क्लियर? क्योंकि हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसको पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो दिस नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग तो होता ही है क्योंकि उसमें रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो हम उसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें भी पैटर्न रिपीट करता है, ऐसे आगे चैप्टर्स में आएंगे बार वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो जब मैं आपको करवाऊंगी आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा कि बार वाले जो नंबर्स होते हैं उनको भी आप पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, भी नेचुरल नंबर होल नंबर है या होल नंबर नेचुरल नंबर है, ऐसे कुछ ट्रू फॉल्स आपको पूछे जाते हैं एक्सरसाइज में। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होता है नेचुरल नंबर, जैसे मैंने पहले बताया, उसके बाद होल, देन इंटीजर, देन रैशनल नंबर्स। वैसे तो जो इरेशनल नंबर्स है वो रैशनल नंबर के कंपैरिजन में आता है, वो एक साइड है, मतलब दोनों नंबर्स डिफरेंट है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती थी, जो नंबर्स रैशनल प्लस इरेशनल, मतलब जिस ग्रुप में दोनों आते हैं, इन दोनों के ग्रुप को बोलते हो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स? कई बच्चे हैं जो इस ट्रू और फॉल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपना मार्क्स कटवा लेते हैं। एक ट्रिक है बहुत ही आसान। अगर आपको नेचुरल, अब आपको यहाँ से पूछा है इंटीजर से पूछा भी क्या इंटीजर रैशनल नंबर है, आप यहाँ से नेक्स्ट वाले सर्कल में जा रहे हो, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा आएगा ट्रू। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा आएगा फॉल्स। दिस इज अ ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? नहीं, क्योंकि होल नंबर यहाँ पर था जो फर्स्ट पूछा जाता है, उस पर पहले टिक किया करो,
फिर उसके बाद गुच्छा भी नेचुरल नंबर है, अंदर की तरफ आ रहे हो तो फॉल्स आएगा आपका आंसर। अगर आप बाहर की तरफ जा रहे हो तो आपका आंसर ट्रू आएगा। सो ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में एंड इजीली इसके आंसर आप कर सकते हैं। सो इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसकी वीडियो मैं डाल दूंगी। सो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।